तो चाणक्य सीटीसी में आप सभी का स्वागत है। आप कल एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उसका पहला पार्ट जो है आप देख चुके होंगे। उसी का सेकेंड पार्ट जो है आज चलेगा। तो आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, टॉपिक क्या था? कार्यवाही यानी कोर्स ऑफ एक्शन। क्या चल रहा था आपका? तो कार्यवाही चल रहा था। क्लियर? तो इसी टॉपिक पे फिर हम आगे भी क्वेश्चन को लेके चलेंगे और सारा कंसेप्ट वगैरह जो है कल का वीडियो में मैं बता चुका था। और आज जो चलेगा वो ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन चलेगा। कल भी चला था और आज भी चलेगा। क्लियर? तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। कल 15 नंबर तक क्वेश्चन मैं करवा दिया था और आज 16 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको लेकर आगे बढ़ूंगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा। कथन है आपका कि विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़ गए और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी जो है विवाह समारोह में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो एकदम ठूस ठूस के खाते हैं बढ़िया से, अब उसके बाद क्या होता है? पेट खराब हो जाता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे दिया गया है कि विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने जो आए थे, लेकिन यहाँ वो ठूस ठूस के नहीं खाए हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? विषाक्त भोजन। तो ये विषाक्त भोजन क्या होता है बाबू? विषाक्त भोजन जो होता है यानी पॉइजन वाला भोजन होता है। ठीक है, यानी वो भोजन क्या हो गया है? खराब हो गया है, उसमें पॉइजन आ गया है। क्लियर? तो वैसे भोजन खाने के कारण वो लोग क्या हो गए? बीमार पड़ गए और उनको जो है इलाके के कई अस्पताल में ले जाया गया। अब इस पे जो है कार्यवाही दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आप वहां के उस जिस जगह पे घटना हुआ है उस एरिया का अगर आप मान लीजिए कि डीएम होते या कोई पदाधिकारी और भी आप ले सकते हैं जो आपके मन में आए। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा समस्या आता है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? यानी आपका एक्शन क्या होगा? अगर आपके सामने ऐसा मामला आता है तो आपका एक्शन क्या होगा? तो पहला एक्शन में दिया हुआ है, सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। अब एक विवाह समारोह में लोग विषाक्त भोजन यानी पॉइजन वाला भोजन जो है खाकर बीमार पड़ गया, इसके कारण जो है आप सारे विवाह समारोह को बंद कर दीजिएगा क्या? अगर आप कोई पदाधिकारी होंगे तो क्या ऐसा डिसीजन आप लेंगे कि एक शादी में ऐसा हुआ तो हम बाकी सबको बंद कर दें? नहीं, ये बात हमारा क्या होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, सरकार को स्थानीय अस्पतालों को सलाह देनी चाहिए कि प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान करें। तो ये हमारा क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि सरकार को स्थानीय अस्पतालों को क्या देनी चाहिए? सलाह देनी चाहिए, हिदायत देनी चाहिए कि जो लोग बीमार पड़े हुए हैं उनका इलाज बेहतर ढंग से होना चाहिए। तो सेकेंड हमारा क्या होगा? सही होगा। देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सब होता है। जितना भी एनालिटिकल पार्ट होता है बनाने में भी बहुत मजा आता है अगर आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे तब। अगर नहीं समझे होंगे तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर समझ गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि इलाके में एक यूटिलिटी कंपनी के कामगार केबल डाल रहे थे कि पेयजल की आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइप फट गई और इलाके के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई। अब यूटिलिटी कंपनी के कामगार, जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड कोई एयरटेल वाला हो या जियो वाला हो, वो अपना केबल बिछा रहा है, रास्ते के बगल में अपना क्या डाल रहा है? केबल डाल रहा है। और डालते समय क्या हुआ कि जो आपका सप्लाई वाला जो पानी का पाइप होता है
वो पाइप क्या हो गया, फट गया, और फटने से उस इलाके में बाढ़ जैसी हालात बन गई। अब इस पे मान लीजिए कि वहां के आप डीएम होते तो कौन सा कार्रवाई करते। अब इसमें दो कार्रवाई दिया हुआ है। पहला है कि सिविक पदाधिकारियों को तत्काल इस क्षति की मरम्मत का इंतजाम करना चाहिए और पानी का नुकसान रोकना चाहिए। तो सबसे तो पहली प्राथमिकता आपकी यही होगी, अगर आप भी वहां रहिएगा तो यही आदेश दीजिए ना कि सबसे पहले जो है कुछ लोग को वहां भेजा जाए और जो पानी निकल रहा है वहां से जो पाइप फटा हुआ है उसकी मरम्मत को कराया जाए। क्लियर। तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा, पहला क्या होगा हमारा, राइट होगा। दूसरा कह रहा है कि सिविक पदाधिकारियों को यूटिलिटी कंपनी द्वारा किए गए इस नुकसान का स्पष्टीकरण। देखिए एक चीज यहाँ पे क्या आया है, स्पष्टीकरण और मुआवजा मांगना चाहिए। तो ये भी बात हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे डायरेक्ट मुआवजा मांगने की बात नहीं कर रहा है, पहले क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण, कि जाकर आप वहां पे पूछिए कि ये पाइप कैसी फटी है, अगर आप लोगों ने फाड़ा है पाइप को तो जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आप भरिए। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। अब इस पे अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट वहां जाएंगे या उस कंपनी से बोलेंगे कि नहीं अगर यहाँ बाढ़ जैसी हालात हुई है जो नुकसान हुआ है उसका जो है भरपाई आप कीजिए। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो जाकर उसको उठा के लेकर जेल में बंद कर देंगे, ये सब टाइप का कोई एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। पहले हम स्पष्टीकरण मांगते हैं, हम स्पष्टीकरण की बात करते हैं, देख लेते हैं कि ये पाइप पहले से फटी है कि बाद में जो है इन लोगों ने फाड़ा है। अगर ये हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, मुआवजा की बात करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका कि उम्मीद है कि अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाएंगे। मान लीजिए कि आप पटना के अगर डीएम होते और इस टाइप के जो है आपके सामने क्वेश्चन आता कि उम्मीद है कि अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल पर लाखों संख्या में लोग यहाँ पे गंगा जी में डुबकी लगाने आएंगे, तो आपके सामने अगर ऐसा आता है तो आप किस टाइप का एक्शन लीजिएगा, वहां पे क्या व्यवस्थाएं करवाइएगा। अब यहाँ पे आपका दो कार्रवाई दिया हुआ है, दो आपका एक्शन दिया हुआ है। पहला है पखवाड़े के दौरान हर दिन कितने यात्री डुबकी लगाए, सरकार को इस बारे में संख्या निश्चित कर देनी चाहिए। नहीं, ये बात हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लाखों संख्या में यात्री आएंगे डुबकी लगाने, तो क्या कोई भी सरकार जो है यहाँ पे ये बात जो है रिस्ट्रिक्शन जो है कि बात जो आ रही है, क्या सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है क्या? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि अगर सरकार बोल दे कि नहीं एक दिन में 200 जो है यात्री डुबकी लगाएंगे और वहां पे 50,000 यात्री यहाँ पे जो है यात्री अगर पहुंच गए, तो फिर बताइए कि वहां पे क्या होगा, फिर भगदड़ जैसी स्थिति हो जाएगी। तो ये बात हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सरकार को अगले पखवाड़े के दौरान पवित्र स्थल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मचारी तैनात करनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल हमारा क्या है, ये बात बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए कि तुरंत जो है वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारा जो है पुलिस बल का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। क्लियर। तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में है, देखिएगा, कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दर पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और आने वाले महीनों में इससे कम होने की कोई संकेत नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति की दर जो है पिछले 20 वर्षों में सबसे ऊंचले स्तर पर पहुंच गई है और इससे आने वाले महीनों में कम होने की कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अगर ऐसी कोई बात है, अगर आप सरकार होंगे, ठीक है, अगर आप सरकार में हैं, सरकार की कोई मंत्री है, अगर इस टाइप का जो है आपके पास कोई समस्या आता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो पहला दिया है सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी कर कम करने जैसे तत्काल कदम उठानी चाहिए। तो ये बात हमारा क्या हो जाएगा, ये बात बिल्कुल हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो सरकार
को यहाँ पे क्या करना होगा, जो अपना कर है उसको कम करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, महंगाई बढ़ने पर इनका जो है ना सोच विपरीत हो जाता है, उल्टा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखिए यहाँ पे जो महामारी जो चल रहा है इसमें हर चीज का रेट क्या हो रहा है, ऊपर भाग रहा है। इस कंडीशन में जो है हमारे मोदी जी जो है, आदरणीय प्रधान मोदी जी, अब हर चीज में जो है टैक्स का रेट जो है बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये उचित है? नहीं। अगर इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो सरकारी कर है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, तब न लोगों को सस्ते में जो है हर चीज उपलब्ध होगा। इसीलिए पहला हमारा क्या होगा, सही होगा। दूसरा, सरकार को किसानों को अपनी उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए कहना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि मौजूदा सरकार में बिल्कुल सही है, सरकार तो यही चाहता है कि किसान अपना कम जो है रेट पर हर चीज बेचे, लेकिन हम जो है हम कर को कम नहीं करेंगे, हम ऊपर लेते जाएंगे उसको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, किसाने को कम रेट पे जो है अपना सामान बेचना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसान कम रेट पे कैसे बेचेगा। अगर जो खाद है, यूरिया है, पोटास है, डाई है, इतना सारा जो है जो खेती में लगान लगता है, तो ये भी तो बहुत महंगा हो जाता है ना। तो किसान अगर कम पे बेचता है तो लॉस किसका होगा, किसान का होगा। इसलिए सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, गलत होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 20 नंबर। 20 में कह रहा है, पिछले कुछ वर्षों से भारत में डॉल्फिन की संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी सरकार है, अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ रही है कि कुछ वर्षों से भारत में जो है कह रहा है कि डॉल्फिन की संख्या तेजी से कम हो रही है, तो अगर डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है तो आप क्या कीजिए। आपके सामने दो यहाँ पे कार्रवाई दिया है, दो एक्शन दिया हुआ है। अगर आप सरकार में होते तो क्या करते। पहला है, डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और इनका प्रजनन मछली घरों और सुरक्षित जगहों में करना चाहिए। ये बात हमारा बिल्कुल क्या है, राइट है। ये बात हमारा बिल्कुल क्या है, राइट है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जब संख्या कम हो रहा है, डॉल्फिन की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो किसी भी पशु या पक्षी का संख्या किसी भी देश में अगर कम होने लगता है तो वहाँ की मौजूदा सरकारें क्या करती है कि उसको जो है लुप्तप्राय जो है घोषित कर देती है। लुप्तप्राय घोषित करने से ये होता है कि यहाँ पे एक इसको कानूनी रूप दिया गया है कि आप इसको मार नहीं सकते हैं। कहीं मिलता है तो आप इसको लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर इसका हम क्या करते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं, न कि इसको मारते हैं। इसलिए पहला हमारा क्या होगा, सही। दूसरा, डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये भी बात सही है। सेकंड भी क्या है, सही है। जब संख्या तेजी से कम हो रहा है तो ये दायित्व तो बनता है कि स्थानीय लोगों से हम एक बार बात करें, उनको जागरूक करें कि देखिए हमारे देश में इसकी संख्या कम हो रही है, आप लोग इसे न मारें, कहीं मिले तो सुरक्षित स्थान पर लियाकर इसको पहुंचाएं। क्लियर? तो सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर में है, सेल फोन प्रयोक्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान उतने आकर्षक नहीं है जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किए थे और उन्होंने इस बारे में विनियामक पदाधिकारियों को शिकायत की है। ध्यान देना है, कह रहा है कि सेल फोन प्रयोक्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान उतने आकर्षक नहीं है जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किए थे। जैसे सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए आपके मोबाइल पर फोन आता है, ठीक है, कॉल आता है, आप इतने का रिचार्ज कीजिए, इतना रुपया पाइए, लेकिन पता चलता है रिचार्ज करने के बाद उतना मिलता हमारा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेल फोन प्रयोक्ताओं ने पाया कि जो टैरिफ प्लान, बात वही कह रहा है कि जो टैरिफ प्लान उतने आकर्षक नहीं है जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किया
दिया है। कोई भी कंपनी कहता है कि 100 रुपये के रिचार्ज कीजिए और फ्री में 3 महीना जो है बात कीजिए, और आप क्या करते हैं कि तुरंत 100 रुपया मार देते हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और इसकी शिकायत जो है विनियामक पदाधिकारी को जो है किया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे विनियामक पदाधिकारी अगर होते तो आप कौन सा एक्शन लेते? 2 एक्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला, विनियामक पदाधिकारी द्वारा टेलीफोन कंपनियों को सभी प्लानों के टैरिफ ढांचों में पारदर्शी बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए, जो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। हम एक ऐसा नहीं है कि इसको बोल देंगे कि नहीं तुम अपना कंपनी बंद करो या इसको जेल में उठा के डाल देंगे, ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। पहले हम उसको क्या करेंगे, तो हिदायत देंगे, यानी पहले वार्निंग देंगे। तो यहाँ पे भी वार्निंग की बात कर रहा है, हम कह रहा है कि अपने टैरिफ ढांचों में क्या कर रहा है, पारदर्शी बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। वहां पे पदाधिकारी कहेगा, बोलेगा कि जो भी आप प्लान जो है निकाल रहे हैं, जो भी टैरिफ प्लान निकाल रहे हैं, उसमें आप ट्रांसपेरेंसी रखिए। क्लियर। दूसरा है, सरकार को देश में परिचालनरत कंपनियों की संख्या को सीमित करनी चाहिए, जो बिल्कुल हमारा क्या है, गलत। बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्थानीय स्कूल के कई स्कूली बच्चे स्कूल अधिकारियों द्वारा किए गए सब्सिडाइज्ड टिफिन खाकर बीमार पड़ गए। जैसा कि आजकल आप लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र होता है या और भी जो सरकारी जो स्कूल है, उसमें दोपहर का भोजन जो है स्कूल द्वारा चलाया गया है, जो सरकार का स्कीम है। उसमें जो है एक ऐसा स्कूल हुआ कि जहाँ पे वो भोजन बना और जो बच्चे खाए उस खाना को, वो क्या पड़ गए, बीमार पड़ गए। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ के शिक्षा मंत्री होते तो आपका क्या एक्शन होता है इस पे, उस स्कूल के प्रति? तो पहला यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है, सभी स्कूल की टिफिन सुविधा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ क्या लग गया है जी, सभी स्कूल। अब एक स्कूल में ऐसा हुआ तो सभी को नहीं बंद करेंगे, हम अभी सभी को तो नहीं बंद करेंगे। हाँ, हालांकि सब में जांच व्यवस्था हम लगा देंगे, लेकिन तत्काल जो है सभी को बंद नहीं करेंगे। यहाँ क्या बोल दिया है, तत्काल बोल दिया है। इसमें अगर डिफाइन करके दिया रहता कि सभी स्कूलों में तत्काल जो है यहाँ पे निरीक्षण किया जाए और जो स्कूल इस टाइप से जो है खाना खिला रहा है उसको बंद किया जाए, तो वो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी स्कूल की टिफिन सुविधा को जो है बंद कर देगी, जो कि ये बात क्या होगा, हमारा गलत होगा। दूसरा, स्कूल द्वारा दिए जाने वाले टिफिन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार को एक प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। अब स्कूल का जो टिफिन दिया जाता है, इसकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए एक कमेटी बनना चाहिए, एक टीम बनना चाहिए, जो कि हर स्कूल में जाके वो चेक करे। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। 23 में कह रहा है, देखेंगे हम कि राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई, जिससे कि राज्य के अधिकांश भागों में खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ। ध्यान देना है, राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में क्या हुआ, राज्य में भारी बारिश हो गया, जिससे कि अधिकांश भागों में खरीफ फसल क्या हो गया, उसका काफी नुकसान हुआ है। अब वहां आप सरकार में अगर है, ठीक, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप क्या एक्शन लेंगे? तो पहला यहाँ पे दे रहा है, उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव असंगठित जो है यानी रोक देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल बात ही हमारा क्या है, गलत है। आप देख रहे हो वहां पे भारी बारिश हुआ है, जिसमें काफी सारा जो है फसल बर्बाद हो गया है, और आपको जो है चुनाव को पड़ी है। जैसे कि मौजूदा सरकार में आप देख रहे हैं सब कोरोना से मर रहा है, लेकिन ये सब सरकार क्या है, देखिए ये लोग चुनाव में अपना लगल है, तो ये बात हमारा क्या है, गलत है। दूसरा, सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। अगर जो नुकसान हुआ है बारिश से, उसके लिए जो है राहत के लिए लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज की घोषणा करना पड़ेगा कि चलिए जितना फसल बर्बाद हुआ है
हम इतना भरपाया करेंगे। तो ये बात हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं भारत में कि बहुत सारे ग्रेजुएट जो हो रहे हैं, जो ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं कॉलेज से, वो क्या है, बेरोजगार है। रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है? अगर इस पे कार्यवाही दिया गया है तो ध्यान देना है। पहला है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, अब कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कमी है, अब इस चीज को जानना पड़ेगा ना। आगे डायरेक्टली हम कहेंगे कि नहीं। अब यहाँ जो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि भारत में जो विश्वविद्यालय है और यहाँ से जो लोग ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए जो है कौन जिम्मेदार है, पहले तो इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे हम सीधे बोलेंगे कि नहीं, अब भारत को छोड़कर जो है ना, अब हम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों को स्वायत्तता हम दे दे यहाँ के सिलेबस जो है तय करने के लिए, तो क्या ये बात सही होगा? नहीं, ये बात हमारा क्या है, बिल्कुल गलत होगा। ये बात क्या होगा, हमारा गलत होगा। दूसरा, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो कि ये भी बात हमारा बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। यानी विश्व स्तरीय विदेशी यानी कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भारत में लाकर स्थापित कीजिए, आपका जो यहाँ का यूनिवर्सिटी है इसको हटाइए, ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। कह रहा है 26 में कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से कम 5 विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। अब शॉर्ट सर्किट स्कूल में लगा और भगदड़ हो गया, जिसमें निकलने के क्रम में कम से कम 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई। 5 विद्यार्थी जो है मर गए। क्यों मरे? कारण है शॉर्ट सर्किट। अगर आप वहाँ का जिला प्रशासन में अगर होते तो आप किस टाइप का एक्शन लेते? तो आपका यहाँ पे 2 कार्यवाही दिया हुआ है। अब ये दोनों कार्यवाही में से कौन सा कार्यवाही आपका सही होगा, आप ध्यान दें। कह रहा कि स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाई शॉर्ट सर्किट लगा हुआ है, प्रिंसिपल थोड़े ही जो है मर्डर किया है, तो पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। इसमें पहले भी बता दिए हैं कि आपको 90% क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट एक्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। 10% ऐसे सिचुएशन होते हैं, कंडीशन होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन दिया जाता है। दूसरा है, सरकार को स्थानीय रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत जो है आदेश देनी चाहिए। देखिए, सरकार को अस्थायी रूप से कह रहा है कि अस्थायी रूप से स्कूल को जो है बंद कर दो। अस्थायी रूप से हमेशा के लिए जो है बंद हो जाता है, तो ये भी बात हमारा क्या है, गलत है। यानी कुछ समय के लिए ना बंद करेंगे हम इसको, क्लियर? तो दोनों हमारा क्या है, गलत है। तो चलिए आज हम आपको 26 नंबर क्वेश्चन तक कराए, बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप पीडीएफ में जितना क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो कल से नॉन वर्बल का टॉपिक आएगा, और पहला टॉपिक जो चलेगा हमारा वो टॉपिक होगा आपको मिरर इमेज। क्योंकि मिरर इमेज आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग साथ साथ ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपका पेपर फोल्डिंग और कटिंग न चलकर क्या चलेगा, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब चलेगा। तो ठीक है, आज का सेवा मेरा यहीं तक समाप्त होता है, और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को जब देखते हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।